जब ब्रह्मा जी ने ध्यान में प्रवेश किया तब उनके मन में चारों दिशाओं से दिव्य ध्वनियां गूंज रही थी। इन्हीं ध्वनियों से वेद प्रकट हुए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये चारों न केवल ज्ञान के स्रोत हैं बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अद्भुत संगम है। हमें वेदों के ज्ञान से एक अद्भुत ऊर्जा प्राप्त होती है। आइए हम सभी वेदों से लाभ प्राप्त करने की कोशिश करें। नमस्कार सभी को। आज हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 97 के बारे में जानेंगे। यदि आपने इस पारस बुद्धि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको लगता है कि कुछ ज्ञानवर्धक बातें आपको वेदों से मिल रही हैं और वेदों का ज्ञान हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि रोज आने वाली वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिलती रहे, क्योंकि मैंने डेली एक सूक्त डालती हूँ। साथ में अपने वैल्यूबल कमेंट्स देना भी ना भूलें, क्योंकि वो मुझे मोटिवेट भी करते हैं। साथ ही अगर सुधार की कुछ आवश्यकता हो तो मैं सुधार भी कर सकूं। चलते हैं सूक्त 97 की ओर। इसके ऋषि हैं कुत्स आंगिरस, देवता हैं अग्नि और छंद है गायत्री। हे अग्निदेव, आप हमारे पापों को भस्म करें, हमारे चारों ओर ऐश्वर्य को प्रकाशित करें, हमारे पापों को विनष्ट करें। अग्निदेव से क्या प्रार्थना की गई है कि हमारे पापों को भस्म करें और हमें ऐश्वर्य से प्रकाशित करें। हे अग्निदेव, उत्तम क्षेत्र, उत्तम मार्ग, उत्तम धन की इच्छा से हम आपका यजन करते हैं। आप हमारे पापों को विनष्ट करें। बार बार देखा गया है ना कि पापों को विनष्ट करने की बात की गई है, क्योंकि हम बहुत सारे पाप कर चुके होते हैं ना। और उत्तम क्षेत्र, उत्तम मार्ग और उत्तम धन की इच्छा के लिए हम आपकी प्रार्थना करते हैं। हे अग्निदेव, हम सभी साधक वीरता और बुद्धिपूर्वक आपकी विशिष्ट प्रकार से भक्ति करते हैं। आप हमारे पापों को विनष्ट करें। हे अग्निदेव, हम सभी और ये विद्गण आपकी उपासना से आपके सदृश प्रकाशवान हुए हैं, अतः आप हमारे पापों को विनष्ट करें। इन बल संपन्न अग्निदेव की दैदीप्यमान किरणें सर्वत्र फैल रही हैं, ऐसे वे अग्निदेव हमारे पापों को विनष्ट करें। हे सर्वतोमुखी अग्निदेव, आप निश्चय ही सभी ओर से व्याप्त होने वाले हैं। आप हमारे पापों को विनष्ट करें। हे सर्वतोमुखी अग्निदेव, आप नौका के सदृश सभी शत्रुओं से हमें पार ले जाएं। आप हमारे पापों को विनष्ट करें। हे अग्निदेव, आप नौका द्वारा नदी के पार ले जाने के समान हिंसक शत्रुओं से हमें पार ले जाएं। आप हमारे पापों को विनष्ट करें। इस सूक्त में अग्निदेव की बहुत ही महत्ता की गई है और अग्निदेव को स्तुति की गई है। तो ऋग्वेद में अग्नि को एक महत्वपूर्ण देवता माना जाता है और इसका उल्लेख कई सूत्रों में मिलता है। अग्नि को यज्ञ का पुरोहित, देवताओं का दूत और प्रकाश और ज्ञान का प्रतीक माना गया है। ये देवताओं और मनुष्य के बीच मध्यस्थता का काम करते हैं। यज्ञ में दी हुई आहुतियों को देवताओं तक पहुंचाते हैं। ऋग्वेद में अग्नि को सृष्टि का पहला जन्म भी कहा गया है। अग्नि अज्ञानता को दूर कर ज्ञान को प्रकाशित करती है। अग्नि एक मौलिक और शक्तिशाली शक्ति है। अग्नि का भौतिक रूप में महत्व है, जैसे कि आग, प्रकाश और ऊर्जा। इसका आध्यात्मिक महत्व भी है, जैसे ज्ञान, पवित्रता और परिवर्तन। ऋग्वेद में अग्नि के महत्व को इस बात से भी समझा जा सकता है कि अग्नि सूक्त, जो ऋग्वेद का पहला सूक्त है, अग्नि को समर्पित है। कुल मिलाकर ऋग्वेद में अग्नि को एक शक्तिशाली और बहुआयामी देवता माना जाता है, जिसका भौतिक और आध्यात्मिक दोनों रूप में महत्व है। ये हुआ सूक्त 97। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सूक्त 98 के साथ। नमस्कार सभी को। खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।